हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में बात करेंगे ईबीएस के क्वेश्चन होंगे जो केबीएस, यूपी टेट और सुपर टेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत सरकार में प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो पूछा गया भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यक्रम किस वक्त प्रारंभ हुआ था। तो भारत सरकार के द्वारा व वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता सबसे अधिक होती है। तो पूछा है किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता अधिक होती है। तो सोयाबीन में होती है, चना में, मक्का में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की प्रचुरता अधिक होती है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। रॉयल बंगाल टाइगर के भी नाम से जाना जाता है बाघ को। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आगे चलते हैं। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पूछा है सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आयोडीन का है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। तो पूछा एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। तो उसकी पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है और इसका नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है। तो इसका जो नीला रंग होता है नक्षत्र रंग पर सबसे ज़्यादा इंगित करता है। वनों को महत्व के कारण है। तो वनों के सबसे महत्व के कारण क्या हो सकते हैं। तो महत्व ग्रीन गोल्ड वनों के महत्वपूर्ण कारण है, जिसको हरा बोला जाता है, हरा सोना। आगे चलते हैं। पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन सा है। तो जीवाणु व कवक हैं। तो पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु व कवक हैं। ये मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना निर्वहन करते हैं। तो जीवाणु और कवक कैसे हैं। तो ये जीवाणु मृत जैविक पदार्थों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक किस क्षेत्र का राष्ट्रीय नृत्य है। तो ये उत्तर भारत का राष्ट्रीय नृत्य है कथक। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है। तो पूछा रबी की फसल कौन सी है। तो गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, आलू है इत्यादि प्रमुख रबी की फसलें हैं। आगे चलते हैं। पोलियो का कारण हो सकता है। तो पोलियो का कारण क्या हो सकता है। तो पोलियो का विषाणु के कारण पोलियो का कारण पता चलता है। पोलियो का वायरस जो पोलियो वायरस भोजन व पानी के साथ शरीर में प्रवेश करता है। तो विषाणु के कारण जो विषाणु के वायरस जो होते हैं भोजन और पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं। तो पोलियो का कारण विषाणु हो सकता है। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। नीले में लाल से कुछ कम होती है। जो नीला रंग होता है वो लाल से कुछ कम होती है। तो लाल में सबसे ज़्यादा क्रिया पाई जाती है। भिंडी में क्या पाया जाता है। तो भिंडी में फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी। तो भिंडी में फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं। तो भारत में फलों के अंतर्गत सबसे सर्वाधिक क्षेत्र कौन से हैं। तो उत्तर सबसे आम के क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा फल पाए जाते हैं जो उत्तर भारत में। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक खेती की जाती है। तो उत्तर भारत में आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा आम की खेती की जाती है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन का किस राज्य से संबंध है। तो उत्तराखंड से संबंध है इसका। 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा तथा चांडी प्रसाद भट्टनिक के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ था। निम्नलिखित में जैविक घटक हैं। तो पूछा है जैविक घटक कौन है। तो पादप जैविक घटक ऐसे हैं। तो पादप घटक हैं। इसमें जीवन तथा उत्पादन की क्षमता होती है।
जल, वायु तथा मृदा अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो जल है, वायु है तथा मृदा अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जो पादप हैं ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है, तो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण क्या है? तो यूरिया है, पोटाश है, फास्फोरस है, ये रासायनिक उर्वरक के उदाहरण हैं। हमारे देश में वन महोत्सव किस दिवस को मनाया जाता है? तो हमारे देश में जो वन महोत्सव है ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो पिनाली में है। तो पिनाली कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। 1962 में स्थापित हुआ था। डेसिबल निम्नलिखित किसे मापने की इकाई है? तो डेसिबल किसे मापने की इकाई है? तो ध्वनि को मापने की इकाई है। मनुष्य में 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक होता है। जो 80 डेसिबल होता है वो मनुष्य में हानिकारक होते हैं। तो डेसिबल किसकी मापने की इकाई है? तो ध्वनि की मापने की इकाई है। वायु प्रदूषण का कारण है, तो वायु प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है? तो धुआं हो सकता है। वायु प्रदूषण का कारण धुआं है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन इत्यादि गैसें धुएं में पाई जाती हैं। तो मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर अपने दोस्तों तक सभी लोग शेयर करिएगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए क्लास को मैं समाप्त करता हूँ, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।